जय श्री राम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 11 फिजिक्स का ग्रेविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आज के लेक्चर में कराए जाएंगे। बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आई होप आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर तो देखे ही होंगे इन दोनों पे इंडिविजुअली। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपली ग्रेविटी भी बोलते हैं। और इस पे बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल भी कराए थे। अगर ये लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। अच्छा, एंड उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होता है प्रीवियस लेक्चर में, और उस पे बेस्ड भी कई सारे न्यूमेरिकल कराए थे। अगर ये दोनों लेक्चर इंडिविजुअली नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तभी आपको अच्छे से क्लियर होगा कि भाई क्या होता है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल। आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए बच्चों, जो हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, ये हम इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और नोट करिएगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। अगर हम बात करें ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, तो बच्चों ये क्या होता है, इसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर? अच्छा, अब हमें यहाँ पे पढ़ना है रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यानी कि G और V के बीच में क्या रिलेशन होता है। ये वो वाला रिलेशन नहीं है जो आप अपने स्कूल में लड़कियों से करते हैं। क्लियर? वो नहीं है। आइए देखते हैं क्या रिलेशन है। तो यहां से हम कह सकते हैं G इक्वल्स टू माइनस dV/dr। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए या कह लो ग्रेविटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि dr। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? नोट करिएगा, अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उसके लिए हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dr, यानी कि डिस्टेंस। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? अच्छा, यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जरा ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। क्या कह सकते हैं? अगर हमें यहां पे क्या करना हो, पोटेंशियल चाहिए, अगर हमें यहां पे dV चाहिए यानी कि पोटेंशियल चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान से देखिए। यहां पे अगर हम इस dr को G के पास भेज दें, बोलिए dr को G के पास भेज दें तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा G.dr। बच्चों हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेट कर दें तो क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखिए। अगर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल चाहिए तो भैया हमें यहां पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, यानी कि dr। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे भाई, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। अगर हमें बोलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो उसके लिए डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अगर हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल चाहिए, V चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का विद रिस्पेक्ट टू dr। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो इसको भी नोट कर लीजिए। बोलिए बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपके मन में सवाल होगा, ये वैल्यू, ये फॉर्मूला, ये रिलेशन कहां से आया? चलिए इसका प्रूफ भी दे देते हैं। इसका प्रूफ भी दे देते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक कैपिटल M मास है बच्चों। इसके सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। क्या है? एक कोई पॉइंट P है। अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट P पे पोटेंशियल कितना होगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। बोलिए, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होगा? ये आपने पढ़ा था माइनस Gm अपॉन डिस्टेंस, यानी कि r। ये होता है कि नहीं होता है? क्लियर? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी
जी कैसे निकालते हैं बोलिए बच्चों? स्मॉल जी ग्रेविटी कह लो या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लो या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जी कैसे निकालते हैं? इसका भी फॉर्मूला बताया था भाई। मास है कैपिटल एम, डिस्टेंस है स्मॉल आर, तो भैया जी कैसे निकालते थे? आपको मैंने बताया था माइनस जी कैपिटल एम अपॉन डिस्टेंस का यहाँ पे स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आपको मैंने पढ़ाया था। अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं करने क्या जा रहा हूँ? ये रिलेशन का प्रूफ देने जा रहा हूँ। क्लियर? और प्रूफ देने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे प्रूफ देने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं पूछूं आपसे, बोलिए G इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डी आर करता हूं, बोलिए बच्चों, तो ये रिलेशन आना चाहिए। हाँ आएगा। देखो कैसे आएगा। देखिए बच्चों, यहां पे हम आपसे कह सकते हैं G इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलिए माइनस डी वी। वी क्या है बच्चों? देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या होता है? माइनस जी एम अपॉन आर। क्या होता है? बोलिए माइनस जी एम अपॉन आर, और अपॉन में क्या बच्चों? डी आर है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लिखा? माइनस इसलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पे जो माइनस होगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, बाहर आएगा तो सीधे हम लिख सकते हैं। बोलिए ये माइनस हटा दो। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे क्या करना है? जी एम बाय आर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी आर। क्लियर? अच्छा, अब आपको पता होगा बच्चों क्या जी एम क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको बाहर निकालो, इसका डिफरेंशिएशन तो होना नहीं है, तो जी कैपिटल एम और क्या हो जाएगा? डी, बोलिए यहाँ पे 1/r लिखा है, इसको ऊपर भेजेंगे तो r की पावर -1 हो जाएगी। क्लियर? और अपॉन में क्या था? डी आर। क्लियर हुई बात कि नहीं? तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है r की पावर -1 का विद रिस्पेक्ट टू डी आर। डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, आई होप कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये हो जाएगा बच्चों। बोलिए जी एम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? भाई जो भी पावर लिखी है उस पावर को आगे भेज दो मल्टीप्लाई में। तो देखिए -1 को आगे भेज दिया मल्टीप्लाई में, और r था, r की पावर -1 है, उसकी पावर में से एक नंबर माइनस कर लो तो क्या हो जाएगा? पहले से पावर -1 थी तो -1 हो गई। क्लियर? अच्छा, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? जरा ध्यान से देखिए, ये -1 आगे आ जाएगा तो आप कहोगे जी एम, और यहाँ पे देखिए r की पावर कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी, और r की पावर -2 नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल कर दो तो हो जाएगा अपॉन में r की पावर 2, पावर पॉजिटिव हो गई। क्लियर? और ये जो -1 था ये माइनस यहाँ आ गया। देखिए g की वैल्यू क्या आ रही है? देखिए बच्चों, यही तो प्रूफ करना था। देखिए जब हमने पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, क्या मिल रहा है? जी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्लियर हुई बात कि नहीं? कंफ्यूज नहीं होना है आपको, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखना, एक ये वाला और एक ये वाला। ये तो मैंने सिर्फ प्रूफ दिया है कि भाई हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर कैलकुलेट करना है उसके लिए आपको अगर पोटेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिए विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, जैसे हमने किया, पोटेंशियल ये था -जी एम अपॉन आर, इसका डिफरेंशिएशन किए विद रिस्पेक्ट टू डी आर। देखिए बच्चों, तो क्या मिल रहा है? ये फॉर्मूला मिल रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। इसका मतलब ये रिलेशन सही है, प्रूफ मैंने दे दिया है। क्लियर? अगर ये रिलेशन सही है तो भैया इंटीग्रेशन वाला भी फॉर्म बना लोगे, डी आर को इधर भेज दोगे, डी वी को निकालने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। क्लियर हुई बात कि नहीं? पक्का? कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। मिटा दें प्रूफ? अच्छा, देखिए बच्चों, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, मैं आपसे पूछूं कि देखिए ये जो रिलेशन है ये डी आर, अब डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर किधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, आपको तो ये बात पता ही होगी। एक्स के अलॉन्ग हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो सकता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग भी हो सकता है। तो कई लोग इसके अलग अलग फॉर्म बनाते हैं। तो देखिए बच्चों, एक हो जाएगा जी इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अरे डी आर क्या है? डिस्टेंस अलॉन्ग एक्स, तो बोलेंगे डी एक्स। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये फॉर्म भी सही है। कब लगाओगे? जब एक्स के अलॉन्ग हो रहा हो। क्या? एक्स के अलॉन्ग कहानी हो। अच्छा, और आप कब लगाओगे? जी इक्वल्स टू माइनस डी वी बाय, बोलिए
डी बाय डी वाई। ये कब लगाओगे? जब वाई एक्सिस के अलॉन्ग कहानी हो। भैया यहाँ पे डी मत लिखो, इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, ऐसे वाला। ठीक है, आप समझ लो डिफरेंशिएशन ही है। क्या? डिफरेंशिएशन ही है बच्चों। क्लियर? ये हो गया वाई के अलॉन्ग। अच्छा, और अगर मैं पूछूं जेड के अलॉन्ग तो क्या हो जाएगा? तो आप बोलोगे माइनस डी वी बाय डी जेड। भैया यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं, पार्शियल डिफरेंशिएशन है। बोलिए, इसको क्या बोलते हैं? हल्का सा टेढ़ा लग रहा है डी, देखिए ऐसे वाला, इसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। वो चिंता ना करो आप, बस क्या है जैसे डिफरेंशिएट करते हो वैसे ही कर देना। क्लियर? अगर बोलिए भाई जी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कहानी हो रही होगी तो आपको डिफरेंशिएशन करना है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। ठीक, बोलिए, अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वाई एक्सिस के अलॉन्ग चाहिए होगी तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई कर देना, तो वाई के अलॉन्ग आ जाएगी। इसी तरह जेड के अलॉन्ग कर देना। क्लियर? अब ये तीन फॉर्मूले जो बने रटने नहीं है, मेन तो यही है, जिसके अलॉन्ग कहानी होगी एक्स लगा दो, वाई लगा दो, जेड लगा दो, खत्म बात। क्लियर? साइड हो रहा हूं, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 इस लेक्चर का। बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेई जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है इन टर्म ऑफ एक्स। बेटा क्या गिवन है? v इक्वल्स टू 2 बाय एक्स की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2। क्वेश्चन में हमसे क्या निकालने को कह रहा है? फाइंड gx यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस एट x इक्वल्स टू 2। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं तो वो होता है बच्चों, बोलिए, g इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। अब कहोगे यहाँ पे dx क्यों लिखे हैं? क्योंकि भाई हमें यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है। अगर y एक्सिस के अलोंग निकालना होता तो यहाँ पे v की इक्वेशन y के टर्म में गिवन होती, तब यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करते ग्रेविटेशन पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू dy। मगर यहाँ पे हमें v जो इक्वेशन गिवन है पोटेंशियल की वो बच्चों x के टर्म में है, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx करना पड़ेगा ना, इसलिए लिखा है dv बाई dx। क्लियर? अच्छा देखिए बच्चों, जहाँ पे जो हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अरेंज करते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं इसको हम, v इक्वल्स टू 2x की पावर माइनस 3। भाई यहाँ पे अपॉन में क्या था? x की पावर 3 था, इसको नीचे से ऊपर भेज दिए, पावर नेगेटिव हो गई, प्लस 3x की पावर 2, इसको ऐसे ही लिखने दिए। अब इसको लिखने से फायदा क्या होगा? थोड़ा सिंप्लीफाई हो गई है और डिफरेंशिएट करने में थोड़ा इजी होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आप यहाँ पे कहोगे, बोलिए, इक्वल्स टू माइनस डी वी की वैल्यू कितना है बच्चों? ये है, तो आप कहोगे v की वैल्यू कितनी है? 2x की पावर माइनस 3 प्लस 3x की पावर 2 बच्चों, और इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? पक्का? अच्छा, अब यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बड़े आराम से हो जाएगा। क्या? माइनस, देखिए बच्चों डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा? 2x की पावर माइनस 3 है, जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो पावर है माइनस 3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, कितना हो जाएगा बच्चों? -6 हो जाएगा। x की पावर अभी कितनी है? -3 है। डिफरेंशिएशन करने के लिए क्या करना पड़ता है? उसकी पावर में से एक माइनस करना पड़ता है, तो -3 में से एक नंबर माइनस करोगे, क्या हो जाएगा? x की पावर -4 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस, देखिए बच्चों 3x की पावर 2 है, पावर 2 है, आगे भेजो मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर कितनी है बच्चों? अभी 2 है, उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे, x की पावर 1 बचेगी, मतलब सिर्फ x हो जाएगा। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। बेटा क्या हो गया? डिफरेंशिएशन हो गया v का विद रिस्पेक्ट टू dx। क्लियर? अच्छा, अभी भी देखिए यहाँ पे x के टर्म में है और x की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों, क्या? x इक्वल्स टू 2। देखिए बच्चों यहाँ से आप कह सकते हो g इक्वल्स टू, ये आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी x इक्वल्स टू 2 पे निकालनी है। कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से आप कहोगे -6, देखिए ये हो जाएगा बच्चों, x की पावर कितनी है बच्चों?
-4 है, इसको आप नीचे लिखोगे x की पावर कितनी है 4 हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है पुट कर दीजिए सीधे, 2 है तो 2 की पावर 4 हो जाएगा। प्लस इसी तरह देखिए x की वैल्यू जब यहाँ पे आप 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं? अरे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे x की वैल्यू 2 पुट कर दिए, बस ये बन जाएगा। क्लियर। अच्छा अब इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा, बोलिए माइनस ब्रैकेट के कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे 12 रहेगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको जब आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे डायरेक्ट कर सकते हो, कितना हो जाएगा देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किए -6 हो जाएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों वो आएगी -186 अपॉन 16। क्लियर। और एक माइनस पहले से बाहर था बच्चों, बोलिए एक माइनस पहले से बाहर था ना, तो भैया यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी कितनी 186 अपॉन 16 बच्चों। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो, इसकी वैल्यू कुछ आएगी लगभग, मैं बता देता हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 11.32। क्लियर। ये वैल्यू आ जाएगी, आपका आंसर आ चुका है 11.32 लगभग आसपास आएगी, या इतने पे भी छोड़ सकते हो। क्लियर। बोलिए बच्चों समझ गए? तो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू dx, अगर x के टर्म में है तो। क्लियर। साइड हो रहे हैं, पहले कॉपी करिए फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही ताबड़तोड़ क्वेश्चन है और जेई और नीट वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है, v इक्वल्स टू x की पावर 2 माइनस y की पावर 4 प्लस z की पावर 3। फाइंड g यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट एक कोई पॉइंट गिवन है, कहाँ पे 1,1,2 बेटा। ठीक है। देखिए बच्चों इस बार हमको यहाँ पे जो v की इक्वेशन गिवन है ग्रेविटेशन पोटेंशियल की, बच्चों उसकी जो इक्वेशन है देखिए वो x के टर्म भी है, y के में भी टर्म है और z का भी टर्म है। इसका मतलब क्या है, अगर हमें भैया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हमें इस v की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा अलग अलग, एक बार x के टर्म में, एक बार y के टर्म में और एक बार z के टर्म में। क्लियर हो रही बात है कि नहीं? तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x एक्सिस तो उसके लिए करना पड़ेगा माइनस dv/dx। समझ गए? इसी तरह अगर मैं पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस क्या होगा, तो माइनस dv/d, बोलिए dv/dy। इसी तरह g अलोंग z एक्सिस क्या होगा, तो आप कहोगे माइनस dv/dz। क्लियर। तो हमें अलग अलग, बोलिए बच्चों, पोटेंशियल को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू अलग अलग टर्म। क्लियर। अच्छा आइए देखते हैं सबसे पहला वाला केस, gx कैसे निकालेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। हमें यहाँ पे क्या करना है, dv का डिफरेंशिएशन, बोलिए डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। तो क्या होगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करिए विद रिस्पेक्ट टू x बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले से एक फॉर्मूले में माइनस बाहर लिखा है, इसको लिखे रहने दीजिए ऐसे। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस इक्वेशन में x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, x की पावर 2 है, क्या होता है डिफरेंशिएशन में, पावर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक नंबर माइनस कर लेते हैं, तो पावर 2 आगे आ गई, तो आप कहोगे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 आगे आ गया, 2 x की पावर 2 थी उसमें से एक नंबर माइनस कर लिए तो x की पावर 1 हो गई। क्लियर। अच्छा फिर आप कहोगे भैया माइनस, अब डिफरेंशिएशन ऑफ y की पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू dx करना है। भाई x के टर्म में y क्या दिखेगा, कांस्टेंट, क्योंकि भाई हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx कर रहे हैं, x के टर्म में कर रहे हैं, तो जो y होगा z होगा, वो उसको जानता ही नहीं है x, तो उसको क्या समझेगा, कांस्टेंट समझेगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होता है, तो यहाँ पे भी 0 प्लस z क्यूब उसका भी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा, 0 होगा। क्लियर। समझ के हो गए। चलो ये हो गया। यहाँ से कहोगे थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा।
क्लियर? बोलिए बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स कितना आ रहा है? 2x आ रहा है। क्लियर? माइनस का बच्चों, वो भी किसका आ रहा है? बोलिए -2x। इधर देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dy करोगे तो क्या मिलेगा? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग y एक्सिस। तो देखिए क्या हो जाएगा? माइनस, देखिए अब देखिए, हमें y के टर्म में डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। तो x की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy 0 होगा, क्योंकि x y के लिए क्या है? कांस्टेंट है। y x को जानता ही नहीं है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा, फिर माइनस, जरा ध्यान से देखिए, पहले से ही लगा दिया। y की पावर 4 है, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy क्या होगा? बोलिए, y की पावर 4 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy। तो भाई क्या करते हैं, y को जानता है तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो जाएगा 4y की पावर पहले कितनी थी? 4 थी, उसमें से एक नंबर माइनस कर लेंगे तो 3 हो जाएगी। क्लियर? फिर प्लस z की पावर 3 बच्चों। क्या y z को जानता है? नहीं जानता, उसके लिए वो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। क्लियर? चलिए, इसी तरह देखिए बच्चों, इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4y की पावर 3 हो जाएगा। इधर देखिए, gz क्या हो जाएगा? -dy/dz। तो हमें यहाँ पे इस v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dz। माइनस बाहर लगा दीजिए फॉर्मूले वाला। अब देखिए, क्या dz x को जानता है? तो x का डिफरेंशिएशन 0, नहीं जानता तो। फिर प्लस क्या लिखा है? y की पावर 4। भाई dz y को भी नहीं जानता है, उसके लिए भी उसकी डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस लिखा था तो माइनस लिख दीजिए, ठीक है, और 0। बोलिए बच्चों, इस इक्वेशन का भैया डिफरेंशिएशन करोगे तो x के टर्म में dz का करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। माइनस y की पावर 4 है, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dz करोगे, y को वो जानता ही नहीं dz, तो 0 हो जाएगा। क्लियर? फिर प्लस, अब देखिए बच्चों, z की पावर 3, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dz क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे? पावर आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा +3z और उसकी पावर में से एक नंबर माइनस कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करिए, आ जाएगा -3z की पावर 2 बच्चों। क्लियर? समझ गए? ये आ गया है डिफरेंशिएशन करके g अलोंग x y z। अब क्या करना पड़ेगा? जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, बोलिए, अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी इन वेक्टर फॉर्म, तो देखिए x के अलोंग कितना मिल रहा है? -2x। कितना मिल रहा है? x एक्सिस के अलोंग -2x मिल रहा है, x के अलोंग मिल रहा है ना, तो क्या लिखते हैं? i कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? i कैप लिखते हैं, लिख दिया, ठीक। फिर क्या मिल रहा है? देखिए y के अलोंग कितना मिल रहा है? 4y की पावर 3 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? +4y की पावर 3 मिल रहा है, अलोंग y एक्सिस मिल रहा है, तो लिखा j कैप। क्लियर? अच्छा, z एक्सिस के अलोंग क्या मिल रहा है? -3z²। कितना मिल रहा है? -3z² मिल रहा है, और अलोंग z एक्सिस क्या लिखते हैं? k कैप लिखते हैं। क्या लिखते हैं? k कैप लिखते हैं। बोलिए बच्चों, समझ गए? ये आ गया ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे x y z की वैल्यू क्या है, देखिए हमको यहाँ पे एक पॉइंट गिवन था। पहला वाला क्या होता है? पॉइंट का पहला टर्म क्या होता है? 1,1,2। तो पहला वाला क्या होगा? x होगा, दूसरा वाला y, तीसरा वाला z। तो यहाँ से आप कहोगे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, और y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, फिर उसके बाद z इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। बोलिए 1 1 2, वही तो पॉइंट है। x हो गया पहला, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया। अच्छा, अब कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन देखिए यहाँ पे जो g आपने निकाला है, इसमें x y और z की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा? जरा ध्यान से देखिए, क्या आ जाएगा? ये आएगा, बोलिए, x की वैल्यू 1 पुट करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए अलोंग i कैप। बोलिए x एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए लिखा i कैप,
प्लस, जरा ध्यान से देखिए, y की पावर 3 है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखोगे, 1 रखोगे, 1 की पावर 3 1 ही आएगा, 3 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 आएगा, और j कैप तो है ही, ठीक। यहाँ पे z की वैल्यू 2 रखोगे, 2 की पावर 2 हो जाएगी, 4 आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से तो -12 आएगा, कितना आएगा, -12 आएगा, -12 आएगा, वो भी k कैप, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग था। बोलिए, वेक्टर फॉर्म में ये आपका आंसर आ गया। देखिए बच्चों, पहली बात तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, क्या पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसे निकालते हैं? बोलिए बच्चों, आपने पढ़ा होगा अंडर रूट में, जब भी कोई वेक्टर आई जे के फॉर्म में होता है उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा होगा। बोलिए, जो आई के साथ जुड़ा होता है उसका स्क्वायर क्या है, -2, इसका स्क्वायर, फिर प्लस जो जे के साथ जुड़ा है उसका स्क्वायर, फिर प्लस जो के कैप के साथ जुड़ा है -12 उसका स्क्वायर, ठीक है। अब बस सिंपली सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये प्लस 16 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब जरा देखिए, ये हो जाएगा 4 + 16 20 हो जाएगा, 20 + 144 164 हो जाएगा। तो अंडर रूट में बच्चों कितना आ जाएगा, बोलिए 164 आ जाएगा। क्लियर? आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, फर्दर आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो बस एक बात नोट करनी है, अगर v इक्वेशन आपको गिवन है इन टर्म ऑफ x y z, तो अगर x के टर्म में क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो y वाला टर्म 0 हो जाएगा। देखिए, y के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो x और z 0 हो जाएगा, z के टर्म में करोगे तो x और y 0 हो जाएंगे। देखिए, x और y वाले 0 हो गए थे, ऐसे डिफरेंशिएट कर लिए, फिर वहां पे हमको पॉइंट गिवन था, उसके लिए x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 1 थी, 2 की वैल्यू z की वैल्यू 2 थी। यहाँ पे x y z की वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया हमारा बेटा आंसर, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। बच्चों बोलिए, इन वेक्टर फॉर्म उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। क्लियर? कॉपी करिए, साइड हो रहा हूँ। तो आइए बच्चों, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। हमको यहाँ पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन है, v = x की पावर 2 y z की पावर 3 फाइंड g, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 1,1,1। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको x y z तीनों टर्म है, तो तीनों टर्म के लिए जब भी होगा तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए इस v की इक्वेशन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार x के टर्म में, y के टर्म में, फिर z के टर्म में। तो देखिए, यहाँ से हम कह सकते हैं, बोलिए, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग z एक्सिस क्या हो जाएगा, आप बोलोगे dy अपॉन dx, माइनस भी होता आगे लगा लीजिए। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग y एक्सिस क्या हो जाएगा, -dv अपॉन dy। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलॉन्ग z एक्सिस क्या हो जाएगा, -dv अपॉन dz। बच्चों क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको इस v की इक्वेशन को dx के टर्म में डिफरेंशिएट करना है। जब x के टर्म में डिफरेंशिएट करोगे तो बाकी चीजें क्या हैं, z और y कांस्टेंट है, तो इनको बाहर निकाल लो। बोलिए, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, जीरो मत कह देना, गधा ना बन जाना। y z की पावर 3 इसको बाहर निकाल लो। समझ गया कि नहीं समझ गया? अब ये मत कहना ये तो कांस्टेंट है, इनको तो जीरो हो जाएगा, इनटू में हम मल्टीप्लाई में है। क्लियर? अच्छा, बचा क्या बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dx क्या हो जाएगा, पावर को आगे भेज दोगे मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसकी पावर में से एक नंबर माइनस कर लोगे तो यहाँ पे x की पावर 1 बचेगा। क्लियर? समझ गया कि नहीं समझ गया? बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर यहाँ पे देखिए gy क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे v को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू dy, y के टर्म में डिफरेंशिएट करना है, तो x और z वाले टर्म कांस्टेंट हो जाएंगे, इसको बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा बच्चों, जरा ध्यान से देखिए, x और z, x की पावर 2 है और यहाँ पे z की पावर 3 है बच्चों। ठीक? क्लियर? बोलिए। अच्छा, तो यहाँ पे बचा y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू dy, तो क्या होगा, देखिए कुछ नहीं लिखा है, y की पावर 1 तो 1 ले लो, 1 पावर आगे आएगी तो
यहाँ पे 1 लिखोगे आगे और उसकी पावर में से एक नंबर माइनस करोगे तो y की पावर 0 हो जाएगा, तो y वाला टर्म गायब ही हो जाएगा। क्लियर? बोलिए बच्चा। अरे भाई यहाँ पे 1 आगे है तो 1 भेजोगे, 1 y हो जाएगा और उसकी पावर में से एक नंबर माइनस करोगे 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? तो y की पावर 0 मतलब 1, और 1 से कोई मतलब ही नहीं तो उसको हटा ही दो, मिटा दो। बोलो, समझ गए? माइनस लगा था, माइनस मत भूलिएगा, माइनस यहाँ भी लगा था, माइनस मत भूलना। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब इधर देखिए जी जेड क्या हो जाएगा, माइनस हमें यहाँ पे v का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी जेड, जेड के टर्म में। तो जेड वाला डिफरेंशिएट कर दो, बाकी कांस्टेंट है x और y, उसको बाहर करो तो जाएगा x की पावर 2 y, ठीक। और यहाँ पे z की पावर 3 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डी जेड क्या हो जाएगा, पावर को आगे भेजेंगे, पावर 3 है आगे आएगी मल्टीप्लाई में, तो 3z की पावर 3 थी उसमें से एक नंबर माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। क्लियर? समझ गए बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे देखिए हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे निकालनी थी, 1,1,1। इसका मतलब ये है कि भैया x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है और z की वैल्यू भी 1 है। जब भी कोई कोऑर्डिनेट दिया है पॉइंट का तो आपको पता होना चाहिए ना, पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा y, फिर z, तो बस रिप्लेस कर दिए, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जब आप x, y, z की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यू 1 है बच्चों, यहाँ पे पुट करोगे कितना आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो यहाँ आएगा -2, कितना आएगा, -2। यहाँ पे भी x और z की वैल्यू पुट करोगे 1, कितना आएगा, बोलिए, -1 आएगा। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, कितना आएगा, 1 पुट करोगे तो -3 आएगा। बोलिए बच्चों, क्लियर? पक्का? अच्छा, ये आ गई आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अलोंग x, y, z। अब आप इसको चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिखना तो वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो बच्चों। क्या? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी वेक्टर फॉर्म में, x के अलोंग -2 है, i कैप लगा दो, फिर यहाँ पे -1 आ रही है y के अलोंग, तो आप कहोगे -1 j कैप। j कैप क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर j कैप कब लगाते हैं, जब y एक्सिस की बात होती है। ये z एक्सिस के अलोंग कितना आ रहा है, -3 आ रहा है, ठीक है। और z एक्सिस के लिए क्या लगाते हैं, k कैप लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा -3k कैप। क्लियर बच्चों? ये आ गया वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक। अब मैं पूछूँ उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, बोलिए, जो भी आई कैप के साथ जुड़ा है उसका स्क्वायर करो, तो -2 का स्क्वायर हो गया प्लस -1 का स्क्वायर हो गया प्लस -3 का स्क्वायर कर दो। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट में भाई 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 ही रहेगा, प्लस 3 का 9 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? ये हो जाएगा कितना, 10 और 4 14, अंडर रूट 14 आ जाएगा। क्लियर? बोलिए। चलिए कॉपी करिए, अब साइड हो रहा हूँ, एक और नया टाइप का क्वेश्चन करते हैं अब। तो आइए बच्चों अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस लेक्चर का। ये क्वेश्चन एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए बच्चों। इस बार क्वेश्चन में हमको यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की इक्वेशन गिवन है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल V की इक्वेशन नहीं गिवन है। इस बार G की इक्वेशन गिवन है, G इक्वल्स टू 9x की पावर -2, और हमसे क्या कह रहा है, फाइंड डेल्टा V। डेल्टा V का मतलब क्या है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, या कह लो ग्रेविटेशन पोटेंशियल डिफरेंस निकालने को कह रहा है, डेल्टा V फ्रॉम x इक्वल्स टू 2 टू x इक्वल्स टू 4। बेटा भाई डेल्टा V का मतलब क्या हुआ, देखिए बच्चों, इसका मतलब समझिए पहले तो जरा, यानी कि हम कहाँ से कहाँ को ले जा रहे हैं, x इक्वल्स टू 2 से लेकर के 4 तक ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, हमें V4 माइनस V2 चाहिए। क्लियर हुई बात की नहीं, यही वैल्यू तो चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, आइए ध्यान से देखिए बच्चों। अभी तक हमने देखा था कि अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती थी तो क्या करते थे, -dv/dx करते थे।
अगर हमें पोटेंशियल की इक्वेशन गिवन होती थी तो उसका डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलता था? जी मिलता था। उसी तरह अगर मैं पूछूं कि इस बार अगर हमको जी गिवन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, उसकी इक्वेशन गिवन है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आइए जरा ध्यान से देखते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर हम इस dx को इधर भेज दें मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे, बोलिए, dv इज इक्वल्स टू माइनस जी डॉट dx। क्लियर हुई बात कि नहीं? अगर मैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर दूं तो हमें बड़े आराम से पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। भाई dv क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। dv क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। वही तो है पोटेंशियल डिफरेंस, और वही डेल्टा वी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है? लिमिट हमको गिवन है, x की वैल्यू 2 से लेकर के 4 तक। कहाँ से बच्चों? 2 से 4 तक। कहाँ से? 2 से 4 तक। क्लियर? अच्छा, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको g की इक्वेशन गिवन है 9x की पावर माइनस 2 बच्चों। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आप कहोगे 9x की पावर माइनस 2, माइनस पहले से बाहर लगा था, ठीक है, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करना है 2 से लेकर के 4 तक बच्चों। ठीक, अच्छा, अब जरा एक बात बताइए, 9 क्या है? 9 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो भैया इसका इंटीग्रेशन तो होना नहीं है। ठीक है, x की पावर माइनस 2 है बच्चों। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? उसकी पावर में एक नंबर ऐड करते हैं, तो माइनस 2 पहले से थी पावर, उसमें एक नंबर ऐड कर दिया और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे जो नई पावर बनी है। क्लियर? यहाँ पे माइनस था, भूलिएगा मत। ठीक है बच्चों, ये हो गया इंटीग्रेशन। ठीक, बोलिए बच्चों, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? जरा ध्यान से देखिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 2 से 4 तक। 2 से 4 तक। ठीक है, अब आइए जरा ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? -9, यहाँ पे देखिए x की पावर -1 आएगी। कितनी आएगी? x की पावर -1 आएगी, अपॉन में कितना आएगा? 2 माइनस का 2 + 1 कितना आएगा? ये -1 आएगा। ठीक है, क्लियर? ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, बोलिए, और x की पावर -1 जो बची ऊपर उसको रेसिप्रोकल कर दो तो पॉजिटिव हो जाएगी पावर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इसकी जगह क्या? बोलिए, x की पावर -1 था तो उसकी जगह लिखोगे 1/x। बात तो वही है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना है? 2 से 4 तक। ठीक, 2 से 4 तक होना है। अच्छा, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए 9 इंटू, एक बार क्या करोगे? देखिए, एक बार यहाँ पे आप x की वैल्यू 4 रखोगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा 1/4 माइनस लोअर लिमिट। एक बार x की वैल्यू 2 रखोगे तो हो जाएगा 1/2 बच्चों। सॉरी, x नहीं, क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब सॉल्व कर लो। देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 2 2 2 2 2 4 9 हो गया। यहाँ पे आएगा शायद आपका, इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आएगा? ये आ जाएगा 1/4 आएगा। कितना आएगा देख लो जरा। अरे देख ले भैया, सॉल्व कर ले। चल, कितना हो जाएगा? यहाँ पे लिए 4, यहाँ पे 2 4 1 आया। ठीक है, देखिए क्या आ रहा है? -1/4 आ रहा है, तो ये बाहर आया, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -9/4। क्लियर? ये आ गया। अब -9/4 आया क्या है? जरा देखो यहाँ पे, dv कहाँ से कहाँ? 2 से 4 तक। एक बार देखिए यहाँ पे हमें मतलब क्या है। यहाँ पे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन जब करोगे तो हो जाएगा v, फाइनल लिमिट क्या थी? 4 थी, माइनस लोअर लिमिट क्या थी? 2 थी। यही तो है डेल्टा v। बोलिए, v4 माइनस v2। ये क्या निकाल के लाए हो बच्चों? बोलिए, यही क्या है? डेल्टा v है। यही क्या है? डेल्टा v। डेल्टा v कितना आ रहा है? -9/4। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कुछ नहीं करना है, जब भी आपको g की इक्वेशन गिवन हो, v निकालना हो, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट कर दो इस g की इक्वेशन को। ठीक, क्लियर? और आपको अगर v की इक्वेशन गिवन है और आपसे g पूछ रहा है तो भैया v को डिफरेंशिएट करो, खत्म बात। क्लियर? बोलिए बच्चों, क्लियर? चलिए साइड हो रहा हूं, पहले कॉपी करिए।
तो बच्चों ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाने की कोशिश की है, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे के सारे कराने की कोशिश की है। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, सब कुछ करा दिया है। तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को एक शायरी से, तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बिस्तर को झटकना पड़ता है, कपड़ों को बदलना पड़ता है, लोगों को बसर करने के लिए घर से निकलना पड़ता है। पहली लड़की को भुलाने के लिए दूसरी से प्यार करना पड़ता है, जिस तरह पहले जहर को उगलने के लिए दूसरे जहर को निगलना पड़ता है। तो चलिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू।